नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द गुप्तचर। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 हाउस में एक टास्क करवाया गया और उस टास्क का नाम था इमरजेंसी वार्ड टास्क। दोस्तों, इस टास्क में बहुत सारी चीजें हुई हैं। घर पे बहुत बड़ा बेहतरीन सा टास्क करवाया गया। कंगना रनौत भी आई हुई हैं जो कि इस टास्क के अंदर आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा इस टास्क में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ है और उस झगड़े के बाद बिग बॉस ने तगड़ी वाली सजा भी सुना दी है। आखिर क्या घर से किसी का इविक्शन हो चुका है? ये सारी चीजें इस टास्क में हो गई, जिसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप एफसी टाइम्स में वीडियोस डाले हुए हैं। जिस तरीके से टास्क हो रहा था, वन बाय वन हम वीडियो डाल रहे थे, लेकिन आपको अभी इस वीडियो में फुल डिटेल में विस्तार से सारी चीजें समझाने वाले हैं। दोस्तों, घर में एक टास्क करवाया गया जिसका नाम रखा गया था इमरजेंसी वार्ड टास्क। आखिर इस टास्क की क्या जरूरत थी? इस टास्क के सहारे बिग बॉस ने घर पे राशन दिया था, क्योंकि घर पे बिल्कुल भी राशन नहीं था, राशन खत्म हो चुका था। लेकिन ये जो टास्क था, ये एक तरह का प्रमोशनल टास्क था, क्योंकि कंगना रनावत घर पे नया वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई है। नया वर्ष में बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं जो कि कल के एपिसोड में दिखाए जाएंगे और आज वो शूट हो रहे हैं। तो उस पे भाई कंगना आती है, उसी के दौरान घर पे एक टास्क भी करवाया जाता है, इमरजेंसी वार्ड टास्क। आखिर इमरजेंसी वार्ड टास्क क्यों कराया जाता है? क्योंकि कंगना रनावत की 17 तारीख को एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है इमरजेंसी आ रही है। और जियो सिनेमा में शरद केलकर का एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है डॉक्टर्स। तो भाई शरद केलकर और यहाँ पर कंगना रनावत दोनों का एक कंबाइंड यहाँ पर एक प्रमोशनल टास्क बनाया गया था। और इस टास्क के दौरान घर वालों को क्या करना था कि दो सदस्यों को एक्टिविटी एरिया में जाना था, जिसे एक इमरजेंसी वार्ड के रूप में डिजाइन किया गया था। बाकी घर वाले लिविंग एरिया में बैठेंगे और वन बाय वन किसी को मरीज बनाकर अंदर जाना था और 2 लोगों को डॉक्टर बनाना था। तो ये वहां से बिग बॉस बोल रहे थे कि भाई कौन जाएगा, तो 2 लोगों को बारी बारी से भेजा जा रहा था, साथ ही एक सदस्य को मरीज बन के जाना था। मरीजों की बीमारी किस तरीके की होंगी? कोई बीमारी जुकाम बुखार वाली नहीं होगी, किसी को एटीट्यूड की बीमारी, किसी को सेल्फिशनेस की बीमारी, किसी को ओवर कॉन्फिडेंस की, इस तरह की बीमारियां वहां पर बिग बॉस बोलेंगे। फिर डॉक्टर से कहेंगे भाई किस मरीज को बुलाना चाहते हो, उस मरीज को अपने हिसाब से बुला लो कि भाई हम इसका इलाज करेंगे। अब इलाज में क्या था? वहां पर शॉक लगाना था, मुल्तानी मिट्टी लगानी थी, ट्रिम करना था, बहुत सारी इसी तरह की उटपटांग की चीजें बिग बॉस ने रख रखी थी कि भाई इसी से सारा टास्क जो है आपको करना है। बजर बजने के दौरान डॉक्टर्स जाते थे, वो वहां पर मरीज को बुलाते थे और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता था। जैसे ही दूसरा बजर बजता था, इसके बाद राउंड बदल जाता था। तो राउंड दर राउंड चीजें हो रही थी। 5 राउंड तक ये टास्क चला और 5वें राउंड में जाके भैया तगड़ा वाला झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मार पिटैया, कुटम कुटैया, हाथापाई हो गई और जिसकी वजह से इस टास्क को रद्द करना पड़ा। आखिर किस तरीके से राउंड हुए वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों, राउंड इस तरीके से हुए कि जो पहला राउंड हुआ उसमें अविनाश और रजत को डॉक्टर बनाया गया। इन्होंने कशिश को एज ए पेशेंट बुलाया, क्योंकि बिग बॉस ने बोला कि भाई सेल्फिशनेस की बीमारी किसे है, तो इन्होंने कशिश को बुलाया। कशिश आती हैं और ये कशिश को शॉक देते हैं, ये सब सारी चीजें कर करके इलाज कर देते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है। राउंड 2 आता है जहां पर ईशा और चुम जो होती हैं ये डॉक्टर बनती हैं। ऐसी कंडीशन में ये रजत को बुलाती हैं और थोड़ा बहुत रजत का जो इलाज करना होता है वो होता है, आगे बढ़ जाता है मामला। नंबर 3 पे जो तीसरा राउंड होता है उसमें विवियन और शिल्पा आते हैं, वो भी कशिश को बुलाते हैं और वो भी अपना ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात आती है भाई पंगे की शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि वहां कुछ पंगा नहीं हुआ था इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। चौथे राउंड में करण और अविनाश आते हैं। अब बिग बॉस कहते हैं भाई लॉयर की किसके अंदर बीमारी है, कौन लॉयर है यहाँ पे, झूठ कौन बोलता है, तो वो रजत दलाल को बुलाते हैं। अब रजत दलाल के ट्रीटमेंट के दौरान भाई करणवीर मेरा ट्रिमर से उसकी बियर्ड जो होती है, उसकी दाढ़ी जो होती है वो ट्रिम कर देते हैं, पूरी दाढ़ी साफ कर देते हैं रजत दलाल की, जो कि लंबे समय से दाढ़ी रखता है, उसको एक अपना शौक है, तो वो ट्रिम कर देते हैं। और इसके बाद उसके पूरे मुंह में, शरीर में मुल्तानी मिट्टी लगा देते हैं, बोल देते हैं मड थेरेपी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन रजत दलाल इस बात को लेकर के नाराज नहीं होता है, जबकि लोग उम्मीद लगा रहे थे कि रजत इस बात को लेकर नाराज हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे, हाथापाई हो जाएगी। फिर आखिर हाथापाई कैसे हुई वो भी बताते हैं। ये राउंड खत्म होता है, 5वां राउंड आता है। 5वें राउंड में रजत दलाल और चाहत पांडे डॉक्टर बन के जाते हैं, लेकिन ये लोग बुलाते हैं भाई, ये होता है कि एटीट्यूड किसमें बहुत है,
तो ये बुलाते हैं करणवीर मेहरा को। अब भाई करणवीर मेहरा जब अंदर जाते हैं तभी सारा पंगा होता है। होता क्या है कि भाई करणवीर मेहरा अंदर जाते हैं और इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब इन्होंने पहले तो ट्रिम किया था रजत दलाल के बियर्ड को, तो रजत दलाल वहां पर क्या करता है कि वो भी अपना ट्रिमर उठाता है और भाई बोलता है कि तुमने मेरी बियर्ड ट्रिम करी थी, मैं तुम्हारे बाल भी ट्रिम करूंगा और बियर्ड भी, यानी कि दाढ़ी और बाल सब पूरा साफ कर दूंगा। भाई इसी बात को लेकर के बवाल हो जाता है। करण कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा। तो भाई रजत बोलता है जब तूने किया था तो तुझे करवाने में क्या दिक्कत है। ऐसे करके पंगा बढ़ता रहता है। फिर बोलता है नहीं चाहत कर देगी, चाहत करेगी। तो पहले बोलता है चाहत से करवा लूंगा, फिर करण उसमें भी मुकर जाता है और करण का और रजत का झगड़ा बहुत तेज शुरू हो जाता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मतलब इतनी नौबत आ जाती है कि वहां पर कंगना रनावत को बीच में इस पूरे टास्क को रोकना पड़ता है, क्योंकि कंगना रनावत इस पूरे कार्यक्रम की, इस पूरे टास्क की संचालक होती हैं, जो इस प्रोग्राम को रोक देती है, इस टास्क को रोक देती है कि तुम लोगों को कितना भी कुछ भी अच्छा कराने की कोशिश की जाए कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों ने इस सीजन के दौरान एक भी टास्क ढंग से नहीं किया था। ये टास्क मैं कराना चाहती थी, इसको भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद भाई कंगना रनावत सभी की अच्छी खासी क्लास लगाती है, सभी मतलब करण और रजत की अच्छी खासी क्लास लगा देती है। करण से कहती हैं कि भाई जब तुम कोई चीज झेल नहीं पाते हो तो दूसरे के लिए कैसे कर सकते हो। जब तुम में क्षमता नहीं है झेलने की तो क्यों दूसरे के साथ कर रहे हो। भाई तुम अगर वहां पर बियर्ड तुमने वहां पर रजत की बनाई थी तो सिंपल सी बात है, जितना आप करोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, उससे ज्यादा सामने वाला करेगा। लेकिन खुद के करवाने का नंबर आया तो आप जो है झगड़ा करने लगे। और इस बात को यहां कहते हुए वो कहती हैं कि इसी वजह से इस टास्क को यहीं से रद्द किया जाता है, वे टास्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो टास्क तो रद्द कर दिया जाता है, लेकिन भाई वो कहती हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा, अब आप लोगों को इस बात की सजा भी भुगतनी पड़ेगी जो चीजें आपने करी हैं। फिर भाई वहां पर ये होता है कि जो राशन आया हुआ है वो राशन 50% आपको स्टोर रूम में रखना पड़ेगा और आधा राशन जो आया होता है उसका पूरा मतलब वो जाकर के स्टोर रूम में रखना पड़ता है। घर वालों को कुल 50% राशन में ही पूरा हफ्ता गुजारा करना है। अब ऐसी कंडीशन में घर वाले भी नाराज हो रहे हैं। अब घर वाले के बीच में करण और वहां रजत से अच्छा खासा पंगा होने वाला है। अब अविनाश मुद्दा बनाने वाला है, क्योंकि अविनाश का तो दुश्मन करण भी है और रजत भी है, वो भले दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। तो एक इस तरीके का माहौल घर पे बनाया गया है कि रजत दलाल को चारों तरफ से टारगेट किया जाएगा। ऑलरेडी अविनाश विवियन सारे करेंगे ही, रजत का टारगेट उधर करण कर ही रहा है। तो कुछ इस हिसाब से सिनेरियो मेकर्स बना रहे हैं जिससे रजत को पूरे घर का दुश्मन बना रहे हैं और आगे चल करके उसको इविक्ट करने में उनको कोई दिक्कत का सामना जिससे ना करना पड़े। तो कुछ इस तरीके से टास्क होता है और घर का आधा राशन वापस जा चुका है। बाकी घर पे शूट चल रहा है कल के प्रोग्राम के लिए, यानी कि नए वर्ष के जो सेलिब्रेशन है उसके लिए सारी चीजें चल रही है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी लगातार हम आपको देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर रील्स के माध्यम से सबसे पहले अपडेट हम आपको दे देते हैं। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए द गुप्तचर।